आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो यूजुअली हर बच्चे के दिमाग में डाउट होता है, या ये वो चीज है जो कभी भी अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड में कॉलेज चुन रहे हैं तो आपको देखनी ही देखनी चाहिए। हम आज कुछ फैक्टर्स के ऊपर या क्या पॉइंट्स हैं वो जो हमें कम से कम एक मिनिमम चीज है जो हमें देखनी ही देखनी है बिफोर चूजिंग अ कंट्री और अ यूनिवर्सिटी इन एमबीबीएस अब्रॉड। ठीक है, आप एमबीबीएस करने जाना चाह रहे हैं, यू नीड टू बी स्मार्ट। आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं एंड डॉक्टर्स नीड टू बी वेरी स्मार्ट। ठीक है ना। तो हम बात करने वाले उन फैक्टर्स के बारे में जो एक मिनिमम चेक है। देखिए, हम कोई चीज लेने जाते हैं तो एक हम मिनिमम चीज देखते हैं कि यार इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए। कुछ फैक्टर्स हम देखते हैं, है ना। मानो हम कोई भी चीज शॉपिंग करने जा रहे हैं, हम कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो हम एक फैक्टर्स देखते हैं कि हाँ भाई ये मेरे साइज का होना चाहिए, कलर ये होना चाहिए, क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, कॉटन का होना चाहिए या नायलॉन का होना चाहिए, किस चीज का होना चाहिए। तो कुछ फैक्टर्स है जो हम देखते हैं। सेम चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड में कोई भी यूनिवर्सिटी या कंट्री चूज करने से पहले कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना ही देखना है। डन हो गई बात। तो सबसे पहला फैक्टर जो है, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैं स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर को उठा रहा हूं, वो रहेगा आपको चेक करना है कि क्या वो एनएमसी अप्रूव्ड है या नहीं। एनएमसी माने नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। सबसे पहले यही चेक करना है क्या वो कंट्री जो एनएमसी के 2021 की गाइडलाइंस है उसके तहत, उसके चलते उस गाइडलाइंस को वो फॉलो करता है या उसके तहत वो अप्रूव्ड है या नहीं। ये हमें मिनिमम चेक करना है, जिसके चलते आपको 54 मंथ की ऑफलाइन स्टडी करनी है, 1 साल की इंटर्नशिप करनी है उसी कॉलेज में जहां से आपने एमबीबीएस करी है। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आपको वो कंट्री लाइसेंस टू प्रैक्टिस दे। मानो आपने रशिया में एमबीबीएस करी तो आपके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन रशिया होना चाहिए, तब भी जाकर के आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी बाय एनएमसी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वो एनएमसी, और साथ के साथ मान लो कि डब्ल्यूएचओ को भी आपने देखना ही देखना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, कि क्या वो यूनिवर्सिटी, क्या वो कंट्री उससे एनएमसी से और डब्ल्यूएचओ से अप्रूव्ड है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं, ठीक है। 99.9% बच्चा इंडियन जो एमबीबीएस करने जाता है उसका सपना यही होता है कि उसको इंडिया आकर के ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अगर उसको इंडिया आकर के ही प्रैक्टिस करते तो सबसे पहले उसको यही चीज देखनी है कि क्या वो यूनिवर्सिटी, क्या वो कंट्री नेशनल मेडिकल कमीशन और डब्ल्यूएचओ से अप्रूव्ड है या नहीं। डन हो गई बात। ये आप देख सकते हैं एनएमसी 2021 की आप गाइडलाइंस डाउनलोड करें। ठीक है ना। उस गाइडलाइंस के चलते जो भी कॉलेज या कंट्री आप चूज कर रहे हैं, देखो सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, 6 साल की एमबीबीएस आपको अब्रॉड में करना कंपलसरी है, क्योंकि 54 मंथ की ऑफलाइन स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप करने के लिए आपको कम से कम 6 साल वहां रहना पड़ेगा, जो बेसिक मान करके चलिए 5+1 होगा। 5 साल पढ़ाई, 1 साल इंटर्नशिप। लाइसेंस के लिए आप इंडियन एम्बेसी, लाइक आप रशिया से करना चाह रहे हैं तो इंडिया इन रशिया, इंडियन एम्बेसी इन रशिया का पेज देखिए। कजाकिस्तान से करना चाह रहे हैं तो इंडियन एम्बेसी इन कजाकिस्तान का पेज देखिए। नेपाल से करना चाह रहे हैं तो इंडियन एम्बेसी नेपाल का पेज देखिए। ये चीजें आपको देखनी है। जॉर्जिया से करना चाह रहे हैं तो जॉर्जिया में भी एम्बेसी नहीं है। ठीक है ना। जॉर्जिया में अभी इंडियन एम्बेसी नहीं है एज ऑफ नाउ। आर्मेनिया की जो एम्बेसी है वो जॉर्जिया के लिए वर्क करती है, तो आपको वहां का पेज देखना है। ये चीजें आपको देखनी है कि एनएमसी अप्रूव्ड है या नहीं वो। ठीक है ना। हम एक वीडियो, इससे नेक्स्ट वीडियो यही रहने वाली है, हम सेफेस्ट कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। पर आज का जो है पहला पॉइंट हो गया एनएमसी वैलिडिटी। दूसरा, अगर आप 0.1% बच्चे में से हैं जो इंडिया नहीं अब्रॉड में जाकर के, माने आप यूएसए में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या आप कनाडा में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको देखना है कि ECFMG आपको देखना है। ये आप कहां देख सकते हैं? ये आप देख सकते हैं WDOM करके एक साइट है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल साइंसेज, उस पे जाकर के आप देख सकते हैं। ECFMG की भी कुछ मिनिमम गाइडलाइंस है। देखिए, यूएस अगर आपको जाना है, यूएसएमएल जाना है, तो आपको 7 साल की कम से कम एमबीबीएस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 2 साल की प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। ठीक है ना। 6th और 7th ईयर आपका प्रैक्टिस में जाएगा। फिर
तो ये चीजें हैं। अगर आप ECFMG देखना चाहते हैं कि आपका मन है कि आप इंडिया नहीं आप बाहर सेटल अप होना चाह रहे हैं, तो ECFMG आपको देखना जरूरी है। ECFMG और WHO, ये दो चीजें आपको देखनी है। हमारे हो गए 2 पॉइंट। तीसरा आपको देखना है कि लोकेशन क्या है कंट्री चूज करने से पहले। आपको पता है कि आप किस प्रकार के पर्सन हैं, आपको कोई हेल्थ इशू है नहीं है, या आप घर के पास रहना चाहते हैं दूर रहना चाहते हैं, है ना। आप लोकेशन देख सकते हैं कि वो इंडिया के पास है या दूर है। जैसे रशिया की बात करूं तो रशिया की फ्लाइट्स लगभग 6 घंटे की दूरी पे रहती ही रहती हैं। जॉर्जिया की बात करूं सेम चीज वो है। तिबिलिसी अगर आप जाएंगे तो एक ही डायरेक्ट फ्लाइट चलती है इंडिगो की, वो भी 6 घंटे की फ्लाइट है कम से कम, ठीक है। अलमाटी अगर आप जाते हैं कजाकिस्तान में तो वो आपको पास में पड़ जाएगा, 3 घंटे की है उसकी फ्लाइट, 2600 किलोमीटर दूर है वो केवल, ठीक है। सेम ताशकंद उज्बेकिस्तान अगर आप जाते हैं तो वो आपको पास पड़ जाएगा। तो लोकेशन का एक फैक्टर आप देखिए कि इंडिया के आप पास रहना चाह रहे हैं। लोकेशन के साथ साथ आप देख सकते हैं फ्लाइट फेयर उसके, क्योंकि फ्लाइट फेयर आपके बजट में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हो गया लोकेशन। लोकेशन के अंदर ही अंदर हमारा पॉइंट आ जाता है वेदर का। अगर आपको कोई ऐसे कोल्ड का इशू रहता है या आप ज्यादा ठंड सहन नहीं कर सकते, तो आपको कुछ पार्ट से दूर रहना है। जैसे रशिया में साइबेरिया से आपको दूर रहना है, जहां पर -40 तक चला जाता है। आपको वेदर देखना है वहां का कि क्या वहां पर बहुत ज्यादा ठंड तो नहीं पड़ती या बर्फ ही तो नहीं पड़ी रहती कि -40 -35 तक जाता है ना। जैसे अब अलमाटी की बात करें तो अलमाटी -10 -15 तक ही जाता है, ज्यादा ठंड नहीं होती, गर्मियों में गर्मियां ही रहती हैं, है ना। रशिया में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर ज्यादा ठंडी नहीं होती। ताशकंद है, समरकंद है, यहाँ ज्यादा ठंड नहीं होती। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको देखने हैं। तो आ गया हमारा चौथा पॉइंट, वेदर। वेदर देखना आपको वहां का कि यार कितनी ठंड वहां पड़ती है, आपको अपने हिसाब से देखना है। अगर मतलब आपको कोई परसिस्टेंट इशू है, मानिए आपको निमोनिया की इशू रहता है या आपके कोई भी किसी प्रकार का इशू आपको है ठंड से रिलेटेड, आपको कोल्ड का इशू रहता है या आपको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम अस्थमा है, तो यू शुड थिंक दिस। लोकेशन एक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हैं वहां पर, आपको ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करनी है जिसमें आप अपना अपना मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को ही डिवोट कर सकें, ठीक है ना। फिर आ जाती है बात कि हमें एजुकेशन करिकुलम देखना है वहां का कि एजुकेशन करिकुलम किस पे बेस्ड है, एजुकेशन करिकुलम कैसा है, टीचर स्टूडेंट रेशियो कैसा है, क्वालिटी ऑफ स्टडी कैसी है, ये आप कैसे देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, या आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में देख सकते हैं कि वो कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है ना। ये भी देखना आपको कि कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है वो, समझ रहे हैं। आपको उसका FMG रेशियो देखना है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जिट एग्जाम जो अभी तक इंडिया में चलता है, कि उसका रेशियो क्या है। क्या केवल 5-10% बच्चे ही उस यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं तो उस यूनिवर्सिटी को आपको चूज नहीं करना है। अगर उस यूनिवर्सिटी से 40% प्लस 50% प्लस बच्चे पास आउट होते हैं हर साल, तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी आप प्रेफर कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। FMG रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्या उस यूनिवर्सिटी का बैच पास आउट हुआ है। इससे एक ऑटोमेटिक चीज आपको पता चल जाएगी, क्या वो यूनिवर्सिटी इंडिया में लाइसेंस देने के लायक है। अगर उसका बैच पास आउट हुआ है और बच्चे उसके इंडिया में लाइसेंस ले चुके हैं, तो यानी कि वो यूनिवर्सिटी गुड टू गो है कुछ हद तक। तो आपको एक पुरानी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, मेरी चॉइस है। एक यूनिवर्सिटी है जिसने MBBS अभी हाल ही में शुरू करी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको चूज करना इतना फेवरेबल नहीं है। फिर आपको लैंग्वेज देखनी है, क्या वो कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाता है, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बायलिंगुअल में पढ़ाते हैं, रशियन में पढ़ाते हैं, क्योंकि एज पर NMC गाइडलाइंस आपको केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ना है, ठीक है ना। फिर पॉइंट आ जाता है एक बजट का। बजट आपको देखना, देखिए आप MBBS अब्रॉड करने जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनका कहीं ना कहीं कारण रहता है कि वो बहुत साल से एग्जाम दे रहे हैं या उनका इंडिया का प्राइवेट का बजट नहीं है, उनका बजट है मैक्सिमम 30 लाख तक, 35 लाख तक। तो आपको ओवरऑल उस यूनिवर्सिटी का बजट आप कैसे चेक करेंगे, आप ट्यूशन फीस को टोटल करेंगे, ये कंफर्म करेंगे कि उस यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस 5 साल की लगने वाली है, 6 साल की लगने वाली है, ये आपको कंफर्म करना है। फिर आपको देखना है कि हॉस्टल को आप टोटल करेंगे, भाई मिनिमम हॉस्टल एक्सपेंस क्या है, मेस एक्सपेंसेस क्या है, आपका आने जाने का खर्चा क्या, टिकट फेयर देखेंगे। एक मानिए कि यहाँ से एक कंट्री है कजाकिस्तान, अलमाटी है, उसकी टिकट हमें 8-10 हजार में, 15 हजार में इजीली मिल जाती है। जॉर्जिया की टिकट हमें कम से कम मान करके चलिए 25-30-35 हजार की मिलती है। रशिया की कुछ टिकट्स हमको 35-40 हजार की मिलती है। तो आपको ये चीज भी देखनी है कि आपका फ्लाइट फेयर कितना होने वाला है। 6 साल में आप कम से कम
6 बार तो इंडिया आएंगे ही आएंगे। एक बार तो देखिए हर बच्चा साल में एक बार आता ही आता है, जब उसका छुट्टी होती है, वहां 1.5 महीने की 2 महीने की छुट्टी होती है। तो बजट में आपने फ्लाइट फेयर्स के फैक्टर को भी ऐड करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पर लिविंग एक्सपेंस क्या है, करेंसी को आपने देखना है। जॉर्जिया की करेंसी हाई है, ठीक है ना, कजाकिस्तान की करेंसी लो है, रशिया की करेंसी इक्विवेलेंट है। वहां पर लिविंग एक्सपेंसेस कैसे हैं, और करेंसी के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि वहां पर लिविंग एक्सपेंसेस कैसे। ऐसा नहीं है कि करेंसी लो है तो क्या मन माने वहां पर उतने ही खर्चे भी हों। तो आपको पूरा बजट अपना कैलकुलेट करके चलना है, क्योंकि बच्चे लास्ट में हमें बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सीनियर्स आते हैं कि सर इतना पैकेज बताया था, इतना तो अभी तक खर्च हो चुका है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक राइट एडमिशन कंसल्टेंसी अपने लिए चूज करना है, जो आपसे किसी भी बात का कोई भी पर्दा ना रखे, आपको A to Z चीज बताई जाए और आपके और उनके रिलेशन में ट्रांसपेरेंसी हो। फैक्ट्स के साथ आपको प्रेजेंट किया जाए, आपको मिथ्स के साथ प्रेजेंट ना किया जाए। केवल बातें नहीं, आपको फैक्ट्स के बताए जाए, साथ के साथ बच्चों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाए। तो एक राइट एडमिशन कंसल्टेंसी चूज करना भी बहुत जरूरी है। तो आज की जो वीडियो थी वो फैक्टर्स के रिलेटेड थी। ऑलरेडी वीडियो 10 मिनट से ऊपर हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने देखा NMC WHO हमें चेक करना। USMLE के लिए अगर आप इंडिया से बाहर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आपको ECFMG देखना है, आपको बजट देखना है, आपको लोकेशन देखनी है, आपको वेदर देखना है, आपको FMG रेशियो देखना है, और साथ के साथ देखना है कि क्या उस यूनिवर्सिटी का बैच पास आउट हुआ है या नहीं हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपने लिए राइट एडमिशन कंसल्टेंसी चूज करनी है, जो आपको बिल्कुल सही पॉइंट्स और फैक्ट प्रेजेंट करे। तो आज की वीडियो थी कि व्हाट शुड बी द फैक्टर्स टू चूज एनी कंट्री और एनी यूनिवर्सिटी इन MBBS अब्रॉड। कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट है, चाहे ये वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है, चाहे कोई पेरेंट देख रहा है, चाहे कोई गार्जियन देख रहा है, आप फ्रीली कनेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से, मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स दूर कर सकते हैं। हम ऑफलाइन मीटिंग्स के लिए भी अवेलेबल रहते हैं गुड़गांव में, रोहतक हरियाणा में, और साथ के साथ दिल्ली में। फॉर एनी डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट द टीम ऑफ MBBS मंत्रा। थैंक यू वेरी मच।